मित्रों, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केवीएस आदि के लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को लेकर आज उपस्थित हुआ हूँ। जिसमें पहला प्रश्न है, मोहन जाता है में संज्ञा बताइए। तो चार विकल्प दिए हैं, भाववाचक, जाता, गुणवाचक, मोहन। इन चारों विकल्पों में विकल्प नंबर डी सही है, मोहन, क्योंकि मोहन संज्ञा है। अगला प्रश्न है, आम खट्टा है में विशेषण बताइए। चार विकल्प दिए हैं, आम, खट्टा, स्वादवाचक, मीठा। तो इन चारों विकल्पों में विशेषण है विकल्प नंबर बी, खट्टा। अगला है, मोर का पर्यायवाची। तो मोर का पर्यायवाची विकल्प चार दिए हैं, कुक्कुट है, ब्याल है, कृपाण है, सिखी है। तो इन चारों विकल्पों में विकल्प नंबर डी सही है, सिखी। सिखी माने मोर होता है। अगला है, धनुष का पर्यायवाची है। तो इन चारों विकल्पों में पहला चंद्रहास, दूसरा ब्याल, फिर तलवार, कृपाण। इन चारों विकल्पों में इनका कोई उत्तर सही नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है, समुद्र का पर्यायवाची बताइए। पहला है नदी, दूसरा तालाब, तीसरा सरोवर, चौथा है उदय। तो इन चारों विकल्पों में विकल्प नंबर डी सही है, उदय। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की। कुंतक, दंडी, भामह और भरत मुनि। इन चारों विकल्पों में डी विकल्प सही है, भरत मुनि। प्रश्न अगला है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। पहला है कुंतक, दूसरा है दंडी, तीसरा है भामा, चौथा आनंदवर्धन। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन, अर्थात डी विकल्प सही है। प्रश्न अगला है, लिंग किस भाषा का शब्द है। तो संस्कृत, फ्रेंच, अंग्रेजी, हिंदी। इन चारों विकल्पों में विकल्प नंबर ए सही है, संस्कृत। प्रश्न अगला है, लिंग शब्द का अर्थ होता है। पहला है उभयलिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा पुल्लिंग और चौथा डी जो है वो चिन्ह। तो इन चारों विकल्पों में विकल्प नंबर डी सही है, चिन्ह। प्रश्न अगला है, लिंग के कितने भेद होते हैं। पहला है 8, दूसरा है 4, तीसरा है 2, चौथा है 1। तो लिंग के भेद होते हैं हिंदी में 2, जो सी विकल्प सही है। प्रश्न अगला है, इनमें से कौन सा लिंग भेद है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर सी सही है, ए और बी दोनों ये लिंग के भेद हैं। प्रश्न अगला है, जातिवाचक संज्ञा बताइए। हिमालय, चावल, मोहन और चपरासी। इन चारों विकल्पों में विकल्प नंबर डी सही है, जातिवाचक संज्ञा जो है चपरासी है। प्रश्न अगला है, पापी शब्द का स्त्रीलिंग होगा। चावल, कुलटा, दुष्चरित्र और पापिन। इन चारों विकल्पों में विकल्प नंबर सही है, डी, पापिन। प्रश्न अगला है, लाला शब्द का स्त्रीलिंग होगा। पहला है लल्ली, दूसरा है ललाइन, तीसरा लालाइन और लाली। इन चारों विकल्पों में सी विकल्प सही है, ललाइन। प्रश्न अगला है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। चांदी, सोना, मोती और हीरा। इन चारों विकल्पों में विकल्प नंबर सही है, स्त्रीलिंग के रूप में ए, चांदी। प्रश्न अगला है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पहला है सिलाई, दूसरा है चिल्लाहट, तीसरा है बनावट, चौथा है बचपन। तो इन चारों विकल्पों में विकल्प नंबर डी सही है, बचपन। प्रश्न अगला है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। विकल्प पहला है इनमें से कोई नहीं, दूसरा राहु, तीसरा रोहिणी, चौथा अश्विनी। तो विकल्प नंबर बी और डी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, मैं का बहुवचन है। पहला है मुझे, फिर हमें, अगला हमको, उसके आगे हम। तो इन चारों विकल्पों में हम शब्द बहुवचन है, मैं का। अगला प्रश्न है, किस शब्द का बहुवचन में ही प्रयोग होता है। आंसू, दर्शन, प्राण और ये सभी। तो उत्तर है इसका विकल्प नंबर डी, यह। प्रश्न अगला है, हिंदी में वचन कितने होते हैं। 1, 2, 3 और 4। तो हिंदी में वचन होते हैं, विकल्प नंबर सही है, बी, 2। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक वचन है। गायें, भैंसें, घोड़े, इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर के तीनों विकल्प बहुवचन हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न अगला है, त्रिफला में समास है। त्रिफला शब्द में कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। इन चारों विकल्पों में त्रिफला शब्द में समास है, विकल्प नंबर सी, द्विगु समास। प्रश्न अगला है, हरिशंकर में समास बताइए। पहला है कर्मधारय, दूसरा है तत्पुरुष,
तीसरा है द्विगु और चौथा है द्वंद्व। तो इन चारों विकल्पों में विकल्प नंबर डी सही है, द्वंद्व। प्रश्न अगला है, मृगनयन में समास है, पहला कर्मधारय, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्विगु और चौथा द्वंद्व। तो इन चारों विकल्पों में विकल्प नंबर ए सही है, कर्मधारय। प्रश्न अगला है, हवन कुंड में समास होगा, पहला है कर्मधारय, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास और चौथा है द्वंद्व समास। तो इन चारों समासों में हवन कुंड में विकल्प नंबर बी सही है, तत्पुरुष समास। प्रश्न अगला है, विशेषण का प्रयोग होता है विशेष के पहले, विशेष के बाद, इनमें से कोई नहीं, ए और बी। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर ए। प्रश्न अगला है, प्रविशेषण बताइए। विकल्प विशेषण के भेद, विशेषणों का अभाव, विशेषणों की विशेषता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प सही है सी, विशेषणों की विशेषता बताता है। प्रश्न अगला है, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है, पहला है वाक्य, दूसरा है शब्द, तीसरा है अक्षर, चौथा है भाषा। तो इन चारों विकल्पों में विकल्प नंबर डी सही होगा, भाषा। प्रश्न अगला है, हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 3, 2, 4 और 4। दो विकल्पों में उत्तर एक जैसा हो गया है, तो इसका विकल्प नंबर बी सही होगा, हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न अगला है, कौरवी का दूसरा प्रचलित नाम है, हरियाणवी, अवधी, खड़ी बोली और कुरुक्षेत्री। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, खड़ी बोली।